अली बाबा और 40 चोर मुकम्मल कहानी। पुराने जमाने में एक गांव में अली बाबा नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो रोजाना जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में बेच कर अपना गुजर बसर करता था। इसका भाई कासिम एक अमीर ताजिर था, लेकिन वो खुद गरज और लालची था। अली बाबा सादा जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन किस्मत ने इसके लिए एक बड़ा राज छुपा रखा था। 40 चोरों का राज। एक दिन जब अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी। वो फौरन एक दरख्त के पीछे छप गया और गौर से देखने लगा। इसने देखा कि 40 चोर घोड़ों पर सवार होकर एक बड़ी चट्टान के पास आए। चोरों के सरदार ने बुलंद आवाज में कहा, खल जा सुम सुम। चट्टान का दरवाजा खल गया और चोर अंदर दाखिल हो गए। इन्होंने अपना खजाना वहां रखा और फिर बाहर आकर सरदार ने कहा, बंद हो जा सुम सुम। दरवाजा बंद हो गया और चोर वहां से चले गए। अली बाबा का खजाने तक पहुंचना। अली बाबा हैरान हुआ। जब चोर चले गए तो वो चट्टान के पास आया और हिम्मत करके बोला, खल जा सुम सुम। दरवाजा खल गया और वो अंदर चला गया। वहां बेशुमार सोना, चांदी और कीमती जवाहरात मौजूद थे। अली बाबा ने एहतियात से कुछ सोना अपनी बोरी में डाला और दरवाजा बंद करके वापस घर आ गया। कासिम की लालच और अंजाम। अली बाबा ने ये राज किसी को ना बताया, लेकिन जब इसके भाई कासिम को इसका इल्म हुआ तो वो फौरन खजाने की लालच में आ गया। इसने अली बाबा से जादुई अल्फाज मालूम कर लिए और खजाने तक जा पहुंचा। इसने दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होकर जल्दी से थैले भरने शुरू कर दिए। लेकिन जब बाहर जाने का वक्त आया तो वो जादुई अल्फाज भूल गया। वो घबरा कर मुख्तलिफ अल्फाज कहता रहा, लेकिन दरवाजा ना खिला। उसी दौरान चोर वापस आ गए। इन्होंने कासिम को देख लिया और गुस्से से कहा, ये जरूर हमारे राज से वाकिफ है। चोरों ने कासिम को मार डाला और उसके जिस्म के टुकड़े करके खजाने में रख दिए। मरजाना की होशियारी। अली बाबा को जब अपने भाई की गैर मौजूदगी पर शक हुआ तो वो खजाने के पास गया और कासिम की लाश देखकर हकीकत जान गया। वो खामोशी से लाश को अपने घर ले आया और अपनी होशियार गुलाम लौंडी मरजाना की मदद से उसे दफना दिया ताकि किसी को शक ना हो। जब चोरों को एहसास हुआ कि कोई और भी उनके खजाने के राज से वाकिफ है, तो इन्होंने अली बाबा को ढूंढने का मंसूबा बनाया। एक चोर ने अली बाबा के घर का पता लगाकर दरवाजे पर खुफिया निशान लगा दिया ताकि बाकी चोर रात को आकर उसे कत्ल कर सकें। लेकिन मरजाना ने ये निशान देख लिया और होशियारी से सारे घरों पर ऐसा ही निशान लगा दिया। रात को जब चोर आए तो वो अली बाबा का घर पहचान ना सके और नाकाम वापस चले गए। चोरों का खातिमा। चोरों के सरदार ने एक और चाल चली। इसने ताजिर के भेस में 40 तेल के बड़े बर्तन खरीदे और हर बर्तन में एक चोर को छुपा दिया। वो ये बहाना बनाकर अली बाबा के घर पहुंचा कि वो सफर में है और रात गुजारना चाहता है। लेकिन मरजाना बहुत अक्लमंद थी। जब वो बर्तनों के पास से गुजरी तो उसे शक हुआ। इसने कान लगाकर सुना तो अंदर से सरगोशियों की आवाज आई। फौरन उसने पानी को गर्म करके बर्तनों में डाल दिया, जिससे तमाम चोर मारे गए। बाद में मरजाना ने चालाकी से चोरों के सरदार को धोखा दिया और रक्स के दौरान खंजर निकालकर उसे मार डाला। खुशहाल जिंदगी। अली बाबा मरजाना की अक्लमंदी से बहुत मुतासिर हुआ और उसे अपनी बहू बना लिया। अली बाबा ने खजाने का राज हमेशा अपने तक महदूद रखा और नेक जिंदगी गुजारी। सबक। लालच इंसान को नुकसान पहुंचाती है, जैसे कासिम के साथ हुआ। अक्लमंदी और होशियारी किसी भी मुसीबत से बचा सकती है, जैसे मरजाना ने किया। ईमानदारी और अच्छे इखलाक का बदला हमेशा अच्छा होता है, जैसे अली बाबा को मिला।